चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं चाहूँगा कि आइए 1 मिनट विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करें, सिर्फ 1 मिनट। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त ब्रह्मांड में सभी प्राणी सभी जीवात्माएं प्रसन्न हों और अनेकों अनेक बीमारियों से जो जीव ग्रसित है, भगवान उन सभी जीवों को कष्ट मुक्त करें। जैसा हम और आप सभी जानते हैं, कोरोना की बीमारी ये विश्वव्यापी बीमारी है जिससे पूरा विश्व परेशान है। परंतु अभी हम और आप सभी अपने अपने घरों में हैं और घरों में रहकर बहुत से लोग ये सोच रहे हैं हम क्या करें। करने को तो बहुत कुछ है। पहले हम और आप ही कहा करते थे कि हम लोगों पे अपने परिवार के लिए समय नहीं है। कई लोग तो बहुत आगे बढ़ के बात कहा करते थे, ऐसी बातें करते हो हम लोगों पे तो जहर खाने तक का समय नहीं है। तो अब तो समय है, अपने परिवार के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने स्वास्थ्य के लिए है, स्वाध्याय के लिए है। स्वयं का स्वाध्याय हम लोग कर सकते हैं, स्वयं का चिंतन मनन कर सकते हैं और हम लोग अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं जो अब तक नहीं देते थे। परंतु कल जब मैंने न्यूज़ सुना और न्यूज़ देखा तो कल के बाद थोड़ा सा परेशान हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये परेशानी तो है। कल मैंने देखा कि काफ़ी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और वो जो शराब की दुकानें खोली गई हैं, आप जानते हैं कि सभी लोग उधर जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हरि कथा तो मुझे कहना है, आप लोग सब सुनेंगे। हरि कथा हम और आप सब सुन रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है, दारू जरूरी है या ध्यान जरूरी है? दारू जरूरी है या जीवन जरूरी है? मदिरा जरूरी है या जीवन जरूरी है? मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, इसलिए मैं आपको कहूं कि क्या नाम है, दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे किडनी खराब होती हैं, इससे लीवर खराब होता है, इससे और भी कई बीमारियां लग सकती हैं, शुगर तक की समस्याएं हो सकती हैं और न जाने क्या क्या। जो भी मैं बात कहना चाहूँ, आप सब जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट सबको मालूम है। इसके साइड इफ़ेक्ट मुझे आपको नहीं बताने हैं। लेकिन कल ये देखकर बुरा लगा, मेरे भारत का एक अजीब सा चित्रण कल मेरी नज़र में आया
किसी के भी माध्यम से कुछ भी समझ लें, या तो हम लोग इतनी लापरवाही बरत रहे हैं इसमें। हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मतलब कोरोना रुका ही इसलिए है कि लॉकडाउन है। अरे भाई, कोरोना में अगर हम 40-50 हज़ार हो गए हैं, जब लॉकडाउन में हम 40-50 हज़ार हो गए अभी, तो जब हम इस तरीके का बिहेवियर करेंगे। मदिरालय में मैंने देखा, लाइन दिखाई न्यूज़ चैनल वालों ने, बेचारों ने 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन। ये कोई बात है? आप सेहत का, आप एक बात, जीवित हम और आप रहेंगे तो आपका मन करे तो पी लेना बाद में, लेकिन इस समय हम सबको सबसे पहले आवश्यकता है अपने आप को सुरक्षित रखने की। हम और आप सुरक्षित रहें, मैं और आप सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहे। कोई दुकान अगर सरकार खोल भी रही है तो हमें वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, एक साथ वहाँ नहीं पहुँचना है। एक जन तो कह रहे थे मैं सुबह 6 बजे से पहुँच गया। अरे भाई, 6 बजे मदिरा पीने का टाइम है क्या? 6 बजे भगवान का भजन कर, ध्यान करने का है। आप ध्यान करो, मदिरा नहीं, दारू नहीं। दारू जरूरी नहीं है जीवन के लिए, ध्यान जरूरी है। इस समय ईश्वर ने हमको ध्यान धरने के लिए, अपना चिंतन करने के लिए, हम संसार में, मैंने कहा मैं आपको हरि कथा सुनाऊंगा, लेकिन कल ये दृश्य देख लिया इसलिए आपको बता रहा हूं। चलो मैं आपको उससे आगे की बात बताता हूं, थोड़ी सी आगे चलते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा सर्वव्यापक है, ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें ईश्वर समाया हुआ नहीं है। दुर्भाग्यवश हम लोगों की दृष्टि और बुद्धि दोनों ही वहां तक पहुंच नहीं पाती है जहां तक ईश्वर है। तो ईश्वर प्रकृति में भी है, ईश्वर जल में भी है, ईश्वर वृक्ष में भी है, ईश्वर पृथ्वी पर भी है, ईश्वर आकाश में भी है। ईश्वर यत्र तत्र सर्व, ऐसा कोई कण नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने कहा कि हम प्रभु की कथा सुनाएंगे, हरि कथा सुनाएंगे। हरि कथा में आज से संबंधित कुछ लिंकों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज से संबंधित क्या? अगर परमात्मा नदी में है, अगर परमात्मा वायु में है, अगर परमात्मा अग्नि में है, अगर परमात्मा वन में है, अगर परमात्मा वृक्षों में है, तो उन सब का, पहाड़ों में है, इन सब का रक्षण करने की जिम्मेदारी जो है वो वायु में है, आकाश व्योम मंडल में है। तो इन सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, क्योंकि इसका उपभोग हम और आप कर रहे हैं। मैं, आप और सभी जो संसार में जीव हैं वो सभी वायु का सेवन कर रहे हैं। अच्छा, सुबह सुबह हम लोग बड़े बिस्तर छोड़ के, चाहे 9-10 बजे जितना भी छोड़े, ऐसे बाहर निकलेंगे जैसे शुद्ध हवा हमको चाहिए, जैसे ये वायु हम लोगों ने ही क्रिएट की है, हम ही बनाते नहीं। भगवान ने इसका भगवान ने इसका निर्माण किया है। और अगर भगवान ने इसका निर्माण किया है, हमने उसका क्या किया है? हमने उस वायु को प्रदूषित किया है, हमने जल को प्रदूषित किया है, नदियों को प्रदूषित किया है, वातावरण को प्रदूषित किया है, विचारधारा को प्रदूषित किया है। अभी आप जाके देखें, गंगा, यमुना और नर्मदा नदियां जो हैं वो स्वच्छ हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? इंसान अंदर बंद बैठा हुआ है। और हमारे अंदर बैठने से, आप आकाश देखिए अपने शहर का, अपने गांव का, जहां पर भी आप बैठे हैं, वहां से देखिए आकाश कितना क्लीन दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में, बड़े बड़े मेट्रो सिटियों में हमारा आकाश दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि उसके नीचे का जो प्रदूषण है सिर्फ वही दिखाई पड़ता है। अब जाके देखिए कितना क्लीन हो गया। एक बात तो हम सबको समझनी पड़ेगी आज, इस बात को तो कंफर्म आप और हम समझ लें, और वो बात यह है कि परमात्मा की शक्ति के आगे हम और आप कुछ नहीं है। जिस दिन परमात्मा चाहेगा सब कुछ खत्म कर सकता है, और जिस दिन चाहेगा वो नया निर्माण कर सकता है। प्रमाण के तौर पे हमेशा पशु पक्षी अंदर जंगलों में रहा करते थे, पिंजरों में रहा करते हैं, और इंसान हमेशा यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहा है। अब आप देख रहे होंगे चिड़ियाओं की चहच, उनकी जो आवाज़ है आपको सुनाई पड़ रही है। कई शहरों से ये खबर भी आई है कि शेर और चीते शहरों में पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि इंसान घर रूपी पिंजरे में कैद हो गया है। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। अब सोचिए साहब, जिस परमात्मा की एक बीमारी का सामना हम न कर सकें,
उस परमात्मा को हम लोग ये कह के टाल देते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से प्रत्येक सरकार से, देश की सरकार से, प्रादेशिक सरकारों से भी निवेदन है, गंगा यमुना नर्मदा इन आध्यात्मिक नदियों को बचाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। जब तक इंसान रोड पर ना आए, जब तक इंसान फिर से केमिकल युक्त वाटर और गंदा गंदा पानी उस नदियों में न मिलाए, अभी से हम लोग कुछ ऐसी प्लानिंग कर लें कि जो गंगा यमुना शुद्ध हैं उनको हम शुद्ध बना के रखें, और वो जो गंदा वाटर है वो उसमें न जाए, बल्कि जो फैक्ट्रियां जितना भी वाटर, गंदा वाटर या कैसा भी पानी केमिकल युक्त निकालती हैं उनको वहीं पर रोकना चाहिए। प्रत्येक सरकार को, कौन कौन चाहता है ऐसा होना चाहिए कि कोई भी गंदा पानी उन नदियों में जो अब साफ हो रही हैं, जो प्रकृति ने अपने आप साफ की हैं, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए लगाया गया था, लेकिन गंगा जमुना उतनी साफ नहीं हुई थी। इस लॉकडाउन ने, जो कि महीने 40 दिन और प्लस कुछ और दिन हुए, तो 40-45 दिन के लॉकडाउन ने गंगा जमुना साफ कर दी हैं। तो एक प्रकृति हमें स्वस्थ जीवन देना चाह रही है। वायु शुद्ध होगी, जल शुद्ध होगा तो हमारी लॉन्ग आयु होगी, हमारी लाइफ लॉन्ग होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप भी इस बात को नीचे लिखें। आज आप सबको एक बात लिखनी है। अभी मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो है आगे हैं, अच्छी खासी संख्या में आगे बता रहे हैं हमें। तो आप क्या करें, आप इसको शेयर भी कर दें, लेकिन नीचे लिखें कि हाँ, इस पे कोई ना कोई कानून जरूर लाया जाए, जिससे जो गंगा जमुना नर्मदा और जो नदियां साफ हुई हैं फिर से दोबारा वो गंदी ना हो। ये लिखिए। देखिए, कथा सुनने की दक्षिणा होती है और यही दक्षिणा है आपकी। मेरे को बता रहे थे कि कल की कथा लगभग 2 लाख के करीब लोग देख चुके हैं, लेकिन शेयर कितने लोगों ने किया? 2500 ने। आप देखो परसेंटेज कितना है। कई लोग तो ना बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको लगता है कि हम सुन लेते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम शेयर करेंगे तो हमारा फ्रेंड सर्कल कहेगा तू भी भगवान का भक्त है, तू हरी कथा सुनता है, अरे राम राम, ये तेरी कोई उम्र है हरी कथा सुनने की? कईयों को बड़ी संकोच होती है, कईयों को बड़ी, और कई लोग तो इसलिए कि हम तो फलानी पार्टी के हैं, हम कैसे शेयर कर सकते हैं, हम तो इस पार्टी के, हम, अरे भगवान सबके हैं, ईश्वर सबके हैं। मेरी और आपकी, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस समय, हम सब की एक ही पार्टी है, वो है कृष्ण पार्टी, वो है राम पार्टी, वो है हरि पार्टी। मतलब हम भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं। इसलिए हम सबको सत्य और सनातन को अवश्य प्रचारित करना चाहिए। और ये अकेला काम कथाकार और साधु महात्माओं का ही नहीं है कि हम ही और आप ही सिर्फ धर्म का प्रचार साधु संत करेंगे और हम घर में बैठ के मजे से पिज्जा खाएंगे। आजकल तो नहीं खा पा रहे होगे, लेकिन हम लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं है। आप सुनिए और सुनाइए। मैंने कल कहा था कि रामायण, राम कथा कौन कौन सुनना चाहता है, तो लगभग 7000 लोगों ने कमेंट किया उसमें, लगभग 7000 लोगों ने कमेंट किया। और मोस्टली लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे रामायण पढ़ें, हम रामायण को जानें। कितनी अच्छी बात है। हालांकि कम है, जब 2 लाख लोग देख रहे हैं तो 7000 लगभग कमेंट कोई पर्याप्त नहीं है। 2 लाख में से कम 2 लाख में से 1 लाख लोग कमेंट करें कि हाँ हमें रामायण पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा कि हम सब सनातनी एक स्वर में हैं, एक कंठ से आवाज उठा रहे हैं कि हमारे सनातन को हमारे बच्चे जानें। और गंगा जमुना वही एक धरोहर है। आइए आज मैं आपको गंगा की कथा सुनाता हूं, हरि की कथा। हरि के चरणों से प्रकट हुई स्वरसरी गंगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं। लेकिन ये जितना भी उपहार, प्राकृतिक उपहार हमको मिला हुआ है, ये साधारण उपहार नहीं है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हम सब के लिए दिया है। गंगा का महात्म समझ लीजिए। गंगा में जब तक मृतक प्राणी की अस्थियां पड़ी रहती हैं, तब तक वो व्यक्ति भगवान के धाम में वास करता है। इतना बड़ा फल है गंगा का। और यमुना मैया का जो दर्शन कर लेता है, वो व्यक्ति यमराज के द्वार पर कभी जाता ही नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि यमुना यमराज की बहन है। और यमराज ने कहा है, बहन जो तुझे मानेंगे, जो तेरा दर्शन करेंगे, वो यमपुरी में कभी नहीं आएंगे, वो यमपुरी से मुक्त हो जाए। इतनी पवित्र मान्यता हमारे इन नदियों की है। उन नदियों को बचाने के लिए हमें और आपको आना ही पड़ेगा। अगर हम और आप आगे नहीं आए तो निश्चित तौर पे नेक्स्ट जनरेशन को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही जमुना में सिर्फ नाले बहते थे, जमुना का कोई रूप नहीं था, लेकिन प्रकृति ने फिर जमुना पहुंचा दी है। तो हम सब उसी में अपनी और अपनी सहयोग करें। इस कमेंट बॉक्स में आप सबको ये लिखना है कि यस, इस समय ये कानून बनना चाहिए जिससे कोई भी गंदा पानी शहर का
इस समय बन सकता है। जब तक लॉकडाउन खुले, जब तक फैक्ट्रियां खुलें, जब तक दुनिया की और चीजें, वातावरण ओपन हो, उससे पहले पहले ऐसा एक रूल बन जाए, प्रत्येक शहर में ऐसा नाला बन जाए जिस नाले में वो सारा पानी जाए, और जो फैक्ट्रियां हैं वो अपनी फैक्ट्री में ही उस केमिकल युक्त वाटर को डालें, जिससे गंगा यमुना युग युगांतर तक निर्मल धारा में बहती रहें और हम सनातनियों का बेड़ा पार करती रहें। इतना कमेंट तो आज की कथा के रूप में दक्षिणा आपको देनी ही पड़ेगी, ये आपको लिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं गंगा जमुना नहीं बचनी चाहिए तो आप ये भी लिख दीजिए, कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि हमारे कितने प्यारे सनातनी हैं जो चाहते हैं। तो मैं आज आपको सुना रहा हूं गंगा के प्राकट्य की कथा, ध्यान से सुने। सगर के 60,000 पुत्र, सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ के अश्व को देवराज इंद्र चोरी करके ले गए। अब देवराज इंद्र चोरी करके क्यों ले गए? क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों के माध्यम से पता चलता है, संतों के माध्यम से, जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, वो देवराज इंद्र बन सकता है। और इंद्रासन पर बैठा हुआ देवराज, अब कोई चाहेगा नहीं वो तो कि कोई व्यक्ति आ जाए और इंद्र बन जाए, वो चाहेगा? आपको कोई कुर्सी मिल जाए और सामने वाला वहां तैयार बैठा हो उस कुर्सी को लेने के लिए, तो आप चाहोगे कि वो आके बैठ जाए ना? वो नहीं आना चाहिए। इंद्र भी नहीं चाहता ऐसे ही, तो इंद्र नहीं चाहता था। तो सगर के उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुराया और कपिल मुनि जहां पर तपस्या कर रहे थे वहां जाकर उस अश्व को बांध दिया, उनके आश्रम में बांध दिया। और उसमें जब बांध दिया आश्रम में जाकर, तो सगर के 60,000 पुत्र अश्व की तलाश में निकले। 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में गए। तो ढूंढते ढूंढते, पूरे पृथ्वी पर नहीं था, तो क्योंकि गंगा सागर में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, तो वहां पहुंचते 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 उनको काफी समय लग गया। और वहां जाकर देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में अश्व बंधा हुआ है। तो सगर के पुत्रों को क्या लगा कि ये बाबा ढोंगी है। अच्छा, आजकल जो हम लोग कहते हैं ना, ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो जब से साधु हुए हैं तब से लोगों की कमेंट्री चलती आ रही है। आज भी काफी लोग मिल जाते हैं आपको, आज भी बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो, आज तो खैर संख्या उनकी अधिक है, पहले संख्या ऐसे लोगों की कम थी। तो हाँ, सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म हमेशा रहा है। इसलिए आज भक्ति करने वालों को ये सोच के नहीं घबराना चाहिए कि आज ऐसे हम लोगों को बोलते हैं तो हम क्यों? नहीं, कपिल मुनि जो कि साक्षात भगवान के अवतार थे, उनको भी सगर के पुत्रों ने पाखंडी कहा, ढोंगी कहा, सगर के पुत्रों ने, और कहा कि हमारे यज्ञ के अश्व को यहां पर चुरा कर बैठे हो, पाखंड कर रहे और ढोंगी बन के बैठे हो और तपस्या का नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। कैसे मुनि हो तुम, कैसे संत हो तुम? अब यहां पर एक और बात समझ लीजिए, बिना विचारे, बिना समझे, बिना कुछ अंडरस्टैंड किए किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। दिखने में तो यही दिख रहा है ना कि कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्व है, तो क्या पता चलेगा इससे? इससे एक ही बात पता चलेगी कि कपिल मुनि ही लेके आए इस अश्व को, और क्या पता चलेगा? लेकिन सत्य यह है कि कपिल मुनि को पता भी नहीं है, वो तो अपनी समाधि में बैठे हुए हैं। वो अपनी समाधि में बैठे हुए हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि कौन आया, कौन घोड़े को लाया, कौन अश्व को लाया। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो कपिल मुनि को क्रोध आ गया, और उनकी दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर खाक हो गए, राख हो गए। मैंने हमेशा आप लोगों से एक बात कही है, संत, ब्राह्मण और भक्त, इन तीनों से कभी पंगा मत लेना। जब कोई व्यक्ति इनसे पंगा लेता है, चाहे कोई हो, अगर भक्त से कोई साधु भी पंगा ले ले तो भी, साधु से कोई भक्त पंगा ले ले तो भी, भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए वैसे तो नियम मानवता का ये कहता है, किसी को बेवजह आप तंग ही मत करिए, वजह भी हो तो क्षमा करिए।
लेकिन इतना आसान नहीं है। व्यक्ति अपने आप को बहुत आगे मानता है, ईगो मैं। तो कपिल मुनि ने जब क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो सगर के 60,000 पुत्र खाक हो गए, राख हो गए वहीं पे। सगर महाराज को यह पता चला, उपाय भी पता चला कि गंगा अगर पृथ्वी पर आ जाए, गंगा जब पृथ्वी पर आएगी तो गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होते ही और जब सगर के इन पुत्रों की अस्थियां गंगा में प्रभावित की जाएंगी तब जाकर सगर के पुत्रों का कल्याण होगा, तब जाकर सगर के पुत्रों का कल्याण होगा। जब ऐसा पता चला तो उसी समय से उस वंश के अनेकों राजाओं ने तपस्या की और अनेकों राजाओं की तपस्या के बाद भागीरथ ऋषि, भागीरथ राजा थे, उन्होंने बड़ी भयानक तपस्या ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोले हमें एक ही वरदान दो प्रभु। बोले क्या? कि हमें ये गंगा जो आपके कमंडल में विराजमान है ये पृथ्वी पर लेकर जानी है और अपने जो पूर्वज हैं उनका कल्याण करवाना है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि तुम्हारी भावना पूरी करें, लेकिन गंगा का वेग बहुत तेज है, बहुत वेग है गंगा में। अगर मैं यहां से डायरेक्ट छोड़ दूं गंगा को तो सीधी सीधी गंगा पृथ्वी पे रुकने वाली नहीं, सीधी पाताल को चली जाएगी। तो तुम्हारा जो ध्येय है, तुम्हारा जो उद्देश्य है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब क्या करें महाराज? अब तो बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई, क्या करें? क्या ऑप्शन है? तो बोले शंकर भगवान की तपस्या करो, अगर शंकर भगवान कृपा कर दें तो कोई मार्ग बता सकते हैं। तब भागीरथ ऋषि ने हजारों वर्ष शंकर भगवान की तपस्या की, तब शंकर भगवान प्रसन्न हुए। तो शंकर भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु मैं गंगा को अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर लेकर जाना चाहता हूं, पर ब्रह्मा जी कहते हैं अगर मैं इस गंगा को छोड़ूंगा तो ये इसका वेग बहुत अपार है, सीधे पाताल में चली जाएगी, आप कृपा करो कोई मार्ग बताओ। बोले ठीक है ब्रह्मा जी को कहो गंगा छोड़े, मैं उस गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा, बड़े वेग से गंगा आई और सीधे शिव की जटाओं में समा गई। और जब शिव की जटाओं में समा गई तो अब शिव की जटा तो शिव की जटा, अब गंगा घूमे कहीं से मार्ग ही न मिले। भागीरथ इंतजार करते रहे। भागीरथ ने कहा प्रभु कुछ तो कृपा करो, अब गंगा को इसलिए थोड़ी लाएं कि वो आपकी जटाओं में विराजमान हो जाएं। तब शंकर भगवान ने अपनी एक जटा का छिद्र उसको थोड़ा खोला और उसमें से माँ भगवती गंगा गौमुख से प्रकट हुई। तो गंगा माँ ने पूछा चलना कहाँ है? बोले माँ मैं आपके आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गौमुख से भागीरथ आगे और भागीरथी गंगा पीछे पीछे चली और कपिल मुनि के आश्रम तक गई हैं, गंगा सागर तक गई हैं और वहाँ जाकर उनके सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनका उन्होंने कल्याण किया है। इस तरीके से अब एक बात बताओ, भागीरथ ऋषि ने इतनी तपस्या करी और इतनी तपस्या होने के बाद भागीरथ और उनके पूर्वजों को गंगा प्राप्त हुई और हमने तो कोई तपस्या की नहीं और हमें गंगा और यमुना, नर्मदा, कावेरी, तीर्थराज, प्रयाग सब ऐसे ही प्राप्त हैं। एक तो हम में ये कमियां हैं कि हम उन्हीं में वस्त्र धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, साबुन शैम्पू लगा लेते हैं, इसमें सुधार करना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा पैसे के लालच में हम जितना भी हम लोग केमिकल युक्त और अटरम सटरम जो वाटर है सब उसी में डाल देते हैं। अरे भाई अगर हम इस देश को, इस सनातन को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम इससे कुछ लें तो नहीं, छीने तो नहीं। गंगा को बचाने का, जमुना को बचाने का उपयुक्त समय है। अरबों खरबों रुपए अब लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों नदियों के साथ साथ में जहां जहां शहर हैं वहां नाले बना दिए जाएं बस, और उस शहर के पानी को उस नदी में, गंगा में, यमुना में न छोड़ा जाए। इतने में ही अब जो गंगा यमुना है बच जाएंगे। और अगर गंगा यमुना बची तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारा सनातन परंपरा है।
हमारे जन्म, जीवन और मृत्यु के संबंध गंगा यमुना से जुड़े हुए हैं। और इतना आसान नहीं है। अपनी संस्कृति को जिंदा रखना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे एक कहानी, एक कथा याद आ रही है। आप सब जानते हैं, लगभग 1100 वर्ष पहले दक्षिण भारत में एक समर्थ विद्वान संत वाचस्पति हुए, जो शंकर भाष्य का टीका लिखने में इतने डूब गए। वो शंकर भाष्य पर रचना कर रहे थे। और पहले इस जैसे आजकल लाइट हैं, ये प्रकाश है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ये लाइटिंग वगैरह पहले इतनी नहीं होती थी। पहले तो मैंने भी अपने बचपन में देखा है, अपने घर में दिया जलाकर हम लोग रहते थे। आजकल तो चलो खैर सरकार ने खूब काम किया। तो वो दीपक जलाकर शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे। उनका विवाह हो चुका था, लेकिन उस भाष्य को लिखने में वो ऋषि इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें कई वर्षों तक तो ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो शादीशुदा हैं। वो लिखते जाते, लेकिन उनकी धर्मपरायण पत्नी क्या करती थी जानते हैं? उस दीपक को जलाए रखती थी हमेशा। जब कभी उसमें घी कम होता तो वो घी लाकर डाल देती थी उसमें। बस पत्नी की एक ही सेवा थी कि पति की जो सेवा चल रही है उसमें किसी भी तरीके से विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। बहुत दिनों तक वो टीका लिखते रहे। लेकिन एक दिन एक संयोग बना, और संयोग ये था कि अचानक से उनका जो दीपक था वो बुझ गया, वो शांत हो गया। तो उनकी पत्नी आई, उन्होंने दीपक को पुनः प्रज्वलित कर दिया। और जैसे ही उन्होंने दीपक को पुनः प्रज्वलित किया तो जानते क्या हुआ? तब उन्हें होश आया कि मेरे सिवा भी इस कुटिया में कोई है। तो उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? ये भूल ही गए थे कि उनकी शादी हुई है। उन्हें याद ही नहीं था कि उनकी शादी हुई है। तो उन्होंने देवी से पूछा, देवी आप कौन हैं? तो देवी ने जवाब दिया, हे प्रभु। पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपकी पत्नी भामती हूं। ये बोले, आपने मुझे इतने दिनों से याद क्यों नहीं कराया? तो पत्नी बोली, आप भारतीय संस्कृति का इतना महान कार्य कर रहे थे, तो उसमें मैं क्या कर सकूं? मैं कम से कम उस कार्य में विक्षेप तो न डालूं, उसमें कोई बाधा तो न डालूं। इसलिए मैंने आपको, आपके कार्य को, देखो एक तो होता है स्वयं कोई श्रेष्ठ कार्य करता है, और दूसरा अगर हम नहीं कर सकते, अगर कोई सामने वाला अच्छा कार्य कर रहा है तो कम से कम हम उसे सपोर्ट तो करें, हम उसे वो कार्य करने तो दें। तो उनकी पत्नी भामती ने यही कहा कि आप जो सनातन का इतना महान कार्य कर रहे थे, मेरे पास तो कुछ करने को था नहीं सिवाय इसके कि आप जो कर रहे हैं भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, उसी में मेरी यही सेवा है कि मैं अपनी मैं को भुला दूं और आपकी सेवा में लग जाऊं। तो वाचस्पति गदगद हो गए उनकी ये बात सुनने के बाद, और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम भामती टीका रख दिया। और आज भी ये ग्रंथ हम सब के लिए उपलब्ध है इस देश में। मेरा कहने का अभिप्राय है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविध सब संता। इसके माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जो हमारे पूर्व के ऋषि मुनियों ने इस देश को तप के द्वारा दिया है, उसे मरने मत दो। कल मैंने कहा रामायण हम सबको पढ़नी चाहिए, और मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। बचपन में छोटी छोटी क्लासों में से ही 4, 5, 6, 7 क्लास में इतना पढ़ाएं जिससे हमारे बच्चों को राम और कृष्ण की वो गीता और राम का वो जीवन परिचय, जिससे हमारे बच्चे उस संस्कृति को जाने। आज मैं आप सबसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, और वो प्रार्थना ये है कि आप सब इस बात से सहमत हैं कि गंगा यमुना बचनी चाहिए। तो निश्चित अपना मत इस कमेंट बॉक्स में कीजिए और बताइए कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो कठोर तप करके हम सबको प्रदान किया है, जमुना ऐसे ही नहीं आई पृथ्वी पर।
जमुना महारानी हमेशा श्री कृष्ण के गोलोक में विराजमान रहती हैं, परंतु जब श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए इस भूमंडल पर पधारे तो उस भूमंडल पर श्री कृष्ण की लीलाओं को हम सब तक आनंदित करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर बिरजा सखी जमुना बनकर पधारी है। तो आज हम सब के पास ये अवसर है कि हम और आप सभी इस सेवा में अपनी छोटी सी सेवा दें, जिससे कि हम और आप सब इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं निवेदन करूंगा, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं तो शेयर भी कर दें। आज मैंने पूरी कथा में इसलिए नहीं कहा क्योंकि अब आप समझदार हैं, आप खुद ही शेयर कर लेंगे और आप लोग शेयर कर भी रहे होंगे, तो आप लोग शेयर भी करें। और अब मैं आपको एक बहुत विशेष जो आप लोग जानना चाहते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे कल कहा था कि कुछ चीज़ें विशेष बताऊँगा, तो वो आप लोग सुनते जाएंगे। बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हमारे यहाँ पर हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहे, ऐसा हमको क्या उपाय करना चाहिए, ये सब जानना चाहते हैं, है ना? सब जानना चाहते हैं। तो चाणक्य नीति के तहत कुछ चीजें बताई गई हैं। चाणक्य नीति के तहत कुछ चीजें बताई गई हैं। ऐसा काम करने वालों के यहाँ लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहती है। कैसे? जो मीठा बोलते हैं और सबका आदर करते हैं, लक्ष्मी का वास वहाँ रहता है। जिनके घर मकान स्वच्छ रहते हैं, लक्ष्मी का वास वहाँ रहता है। जो आने वाले अतिथियों का अनादर नहीं करते हैं, लक्ष्मी का वास वहाँ रहता है। जो अपने बड़ों को क्रोध भरी नजरों से देखते नहीं और अपशब्दों से उनको संबोधित नहीं करते, लक्ष्मी का नित्य निरंतर वास वहाँ रहता है। और एक बात, ये शुद्धता के विषय की अपनी भी बात है। जो खुद कभी मैले वस्त्र नहीं पहनते, मतलब गंदे कपड़े नहीं पहनते हैं, जिनके दांत कभी गंदे नहीं रहते हैं, लक्ष्मी का वास वहाँ रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपके काम आ सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके काम आ जाएंगे। इसका सूर्य उदय, बीच में सोना नहीं चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व उठ जाना चाहिए और संध्या कालीन वेला में कभी सोना नहीं चाहिए। जो सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं उनका भाग्य डे बाय डे उदय होता चला जाता है। और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो चाहते हैं मेरे घर में धन की वृद्धि हो, मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा घर लोगों को शेयर कर दें, जिससे पैसा तो सबको चाहिए, है ना? लोग धर्म मिले न मिले पर धन तो सबको चाहिए। तो मैं चाहूँगा इस सबको शेयर कर दें। जो चाहते हैं कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, उनको चाहिए सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल में कुमकुम मिला के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ओम आदित्याय नमः, इसका पाठ करते रहें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। जब तक पात्र में जल है तब तक इस मंत्र को आप लोग बोलते रहें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते करते अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो डे बाय डे आपका भाग्य उदय होता चला जाएगा और लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि आज के सत्र को हम पूर्ण करें, लेकिन आप सबसे पुनः एक बार प्रार्थना करते हुए कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में इस वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर किया करें। कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और हाँ, और लोगों को भी बताएं कि हरि कथा का समय 11 बजे से है और 11 बजे तक जब तक हरि चाहें, प्रभु चाहें, गोविंद चाहें, जितनी देर का भी प्रसंग आपको सुनने को मिल सके। कल हमने राम जी के विषय में सुना। तवई हों सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविध सब संता। कल आपने इस विषय पे सुना। आज आपने पहले मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि मदिरा की दुकान खुली, सब लोग ऐसे दौड़ पड़े जैसे अमृत की वर्षा। अच्छा, थिंक फॉर वाइल,
अगर जैसे दारू की बोतल खुली है, अगर वैसी सरकार कह देती कि मंदिर खुल रहे हैं, जाओ जाके चरणामृत पान करो, क्या उतनी ही भीड़ मंदिरों में होती? नहीं होती। पता है क्या कहते? अरे भैया मंदिर तो फिर भी चले जाएंगे, बाद में भी चले जाएंगे, अभी चरणामृत बाद में पी लेंगे, पहले बच तो जाएं। लेकिन मदिरालय खुले तो ऐसे भागे जैसे आज नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ने अच्छा किया एक काम, 70% उसके रेट बढ़ा दिए। मैं तो कहता हूँ 1000% बढ़ा दो। भगवान ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमको दिया है अवसर। हम लोग मदिरा पीकर, मांस खाकर, उल्टे सीधे काम करके अपने जीवन को बर्बाद न करें। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है। आइए हम और आप सभी प्रभु के साथ प्रभु की कथा सुनते सुनते अपने जीवन को जीवें और ठाकुर की कथा को आनंद लें, प्रेम के साथ में श्रवण करें। मैं फिर चाहूँगा कि शेयर कर दें, और अभी तक शेयर करने वालों में मात्र कुछ ही लोग हैं। सुनने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन शेयर बहुत कम लोगों ने किया है, तो मैं चाहूँगा और भी शेयर कर दें। धन्यवाद। मेरे साथ साथ आप भी प्रभु के धर्म का प्रचार किया कीजिए। मैं यहाँ आनंद से, शांति से धर्म के गीत गा रहा हूँ, आप वहाँ सुन रहे हैं। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, आप अपना प्रयास कीजिए। हैं जी? आइए मेरे साथ मिलकर अगर हो सके तो 1 मिनट कीर्तन कर लें। करेंगे? कर ले, थोड़ा भगवान का नाम ले लेंगे हम और आप सभी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, जमुना जी पे राधे राधे, बंसी बट पे राधे राधे, ब्रह्मांड घाट पे राधे राधे, बाराह घाट पे राधे राधे, केसी घाट पे राधे राधे, जमुना जी पे राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, वृक्ष बोले राधे राधे, डाल डाल पे राधे राधे, पात पात पे राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक और बात, आप सभी अपने घर में रहें, जब तक आवश्यक न हो बिल्कुल आप घर से बाहर ना निकलें। जान है तो जहान है, अगर हम बचे तो फिर हम लोग आगे के कार्य कर सकेंगे। इसके लिए मैं तो निकला नहीं हूँ अपने घर से बाहर, सिर्फ 1 दिन के लिए निकला था, वो भी कुछ घंटों के लिए। इसके अलावा और नहीं निकला हूँ। आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि आप भी घर में ही रहेंगे और घर में रहकर आनंद लेंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।